हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 16 यानी कि राइट सर्कुलर कॉन के मैथ नंबर 1 से लेकर 2 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। आमिना हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ 2 साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अमीना क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसके दो साइड क्या एडजेसेंट है और साइड के नाप कितने हैं, 15 सेंटीमीटर और दूसरे 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि अमीना जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ के और ये दोनों क्या एडजेसेंट साइड है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये है यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिटरमाइन द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच इज फॉर्म बाय टेकिंग द साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस 15 सेंटीमीटर को लेंथ ले करके जो एक सॉलिड फॉर्म बनेंगे, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेंगे, उस सॉलिड के जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए आगे पढ़ के देखते हैं कि वो किस तरह के सॉलिड बनेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेंगे या फिर राइट सर्कुलर कॉन बनेंगे। देखते हैं आगे, चलिए। which is formed by completely revolving the triangle once around the side of the triangle with the length of 15 centimeter having been taken as an axis। तो इसको जो है 15 सेंटीमीटर को जो है लेंथ मानना, यानी कि एक्सिस के तौर पर लेना है। और इसको ये जो है ट्रायंगल है 15 सेंटीमीटर को एक्सिस लेकर के जो है मतलब इसको लेंथ मान करके जो है हम लोग को इसको एक बार चारों तरफ से घुमाना है। ठीक है, तो इसको अगर एक बार चारों तरफ से घुमाएंगे तो जो सॉलिड फॉर्म होंगे बनेंगे, यानी कि जो सॉलिड बनेंगे उस सॉलिड के जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल जैसा है, ये ट्रायंगल भी वैसा ही है। ठीक है, मान ली यही ट्रायंगल को हम लोग खड़ा किए, खड़ा करने के बाद अब देखिए घुमाएंगे इसको क्या करना है, इसको लेंथ लेके एक्सिस लेके जो है चारों तरफ से एक बार घुमाना है। ठीक है, घुमाने के बाद जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके वॉल्यूम, उसके कर्व सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, उसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए घुमाते हैं। घुमाने के बाद देखेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स रहेगा। ठीक है, ये घूमेगा, देखिए। ठीक है, ये घूमेगा, देखिए ये दोनों पॉइंट फिक्स रहेगा। ठीक है, देखिए ये दोनों पॉइंट फिक्स रहेगा। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए। तो एक बार चक्कर लगा दिए, तो एक बार चक्कर लगाने से क्या बन जाता है, ये जो है चारों तरफ से घूमता है। देखिए ये दोनों पॉइंट फिक्स है। ठीक है, ये चारों तरफ से घूमते हैं। तो घूमने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, जो है एक यहाँ पे सर्किल की तरह मिलेंगे। ठीक है, देखिए सर्किल की तरह मिलेंगे और ऊपर वाले पॉइंट फिक्स है, नीचे वाले पॉइंट भी फिक्स है और यहाँ पे एक सर्किल की तरह बनेंगे। तो इसको अगर घुमाएंगे मुकम्मल तौर पर तो एक बार तो हम लोग को जो है एक क्या मिलेंगे, कोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, देखिए इसको अगर घुमाएंगे तो हम लोग को एक क्या मिलेंगे, कोन मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग घुमाते हैं तो क्या बनता है, इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। क्या बनेगा, कोन बनेगा। ठीक है, क्या बनेंगे, कोन बनेंगे। और ये ऐसे लाके ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जिस साइड को एक्सिस मान के घुमाएंगे वो साइड क्या होंगे, हाइट होंगे। तो यहाँ पे एक्सिस कौन है इस मैथ में, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, हाइट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सिस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है और बाकी जो है एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो इसलिए 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, हाइट, और 20 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएंगे क्या, रेडियस। तो हाइट ऑफ द कॉन 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कॉन ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हाइट 15 सेंटीमीटर होंगे और रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक साइड को एक्सिस मान के उसको चारों तरफ घुमाया जाए तो जो शेप बनेंगे या जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो होंगे कॉन। वो क्या बनेंगे,
कौन बनेंगे। अगर किसी भी साइड को एक्सिस मान के घुमाया जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल को तो क्या बनेंगे, कौन बनेंगे। और जिसको एक्सिस मान के घुमाए जाते हैं और वो क्या होंगे, हाइट होंगे। एक्सिस वाले क्या होंगे, हाइट होंगे। जिस साइड को एक्सिस मानेंगे वो हाइट होंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, देखिए ये क्या है, हाइट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, रेडियस। ठीक है, और ये क्या होंगे, सेलेंट हाइट, ये सेलेंट हाइट। तो हम लोगों के पास हाइट है, रेडियस है। ठीक है, सेलेंट हाइट नहीं है। हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि ये क्या बना, कौन बना, इस कौन के कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो हम लोग के पास क्या एल है, एल नहीं है, हाइट है, रेडियस है। तो हम लोग को पहले एल निकालना है। ठीक है, तब हम लोग को जो है कर्व सरफेस एरिया मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कॉन। हाइट ऑफ द कॉन कौन होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द कॉन, रेडियस ये होगा। ठीक है, कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एल निकालना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए। तो एल कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो और एल स्क्वायर, आर कितने हैं 20, तो 20 स्क्वायर प्लस एच कितना है 15, तो 15 स्क्वायर। और एल स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225। और एल स्क्वायर 400 और 225 कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 625। और अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट 625 हो जाएगा। तो देयरफॉर एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 625 कितना हो जाता है 25। ठीक है, तो एल कितना आ गया 25। इसका मतलब सेलेंट हाइट कितना आ गया 25। देयरफॉर सेलेंट हाइट लिख सकता है, सेलेंट हाइट यानी एल कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन हम लोग के पास एल आ गया। तो अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया जो है निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने हैं 20, तो 20, एल कितना है 25, तो 25। ठीक है, तो 22 इंटू 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा 11,000। कितना हो जाएगा 11,000, नीचे 7। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हम लोग को कितना मिल जाएगा, होल 1571, उसके बाद 3/7 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1571 3/7। और ये क्या एरिया है, तो एरिया में क्या होता है स्क्वायर, और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 1571 3/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप लोग पॉइंट में भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, या फिर एल प्लस आर, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 20, आर कितना 20 प्लस एल कितना 25। ठीक है, तो 22/7 इंटू 20 और 25 कितना हो जाएगा मिलकर 45, तो 45। तो अगर 22 इंटू 20 इंटू 45 अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 19,800। ठीक है, नीचे 7। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाएंगे कितना मिल जाएगा 2828 होल 2828 4/7। और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया होल 2828 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, होल 2828 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया,
तो अब निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 20, तो स्क्वायर है तो फिर से 20, और एच कितना है, एच है 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो 3 1 या 3, 3 5 जा 15। उसके बाद अगर हम लोग 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5 करें तो कितना आ जाएगा 44,000, ठीक है। और नीचे क्या 7, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना मिल जाएगा, होल 62855/7। ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक में, तो क्यूबिक यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, ये 1507 होल 1571 3/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका टोटल सरफेस एरिया होल 2828 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होल 6285 5/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो है आप लोग होल में ना रख करके आप लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एक कॉन के हाइट और स्लैंट हाइट दे दिया, कितना हाइट है 6 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। लेट अस डिटरमाइन टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो उस कॉन के जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो हम लोग के पास तो आर नहीं है, यहाँ पे हाइट दिया है और क्या दिया है, हम लोगों को जो है हाइट दिया है और स्लैंट हाइट दिया है, तो हम लोग के पास तो आर नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आर चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन 6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पे आर मिल जाएंगे, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो और एल कितना है 10, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू आर निकालना है, ठीक है, आर स्क्वायर रह जाएगा। एच कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, ठीक है। और 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये 36 इधर लेके आने से 100 माइनस 36 और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 में 36 माइनस हो जाने से 64 मिलेंगे, ठीक है। और इधर आर स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, ठीक है। तो रूट 64 इज इक्वल टू आर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, ठीक है। तो देयरफॉर 64 किसका रूट है 8 का, ठीक है। तो 8 देयरफॉर आर इक्वल टू 8 या फिर 8 इक्वल टू आर, यानी कि आर कितना आ गया 8 आ गया, कितना 8। तो रेडियस कितना आ गया 8 आ गया। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया 8, आर 8 प्लस एल कितना है 10, ठीक है। स्लैंट हाइट कितना दिया है 10, तो 22/7 इंटू 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो अगर हम लोग 22 इंटू 8 इंटू 18 करें तो कितना आ जाएगा 3168, ठीक है। नीचे कितना है 7, 22 इंटू 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा 3168, नीचे कितना 7, तो 7 से अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो
तो हम लोग मिल जाएगा होल 452/7, ठीक है। और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। होल 452/4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया है 8, तो स्क्वायर है तो 8 इंटू 8, एच कितना है, हाइट है 6, तो 6, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6। तो बाकी ये सब को अगर गुना करेंगे 22 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2860। नीचे कितना है 7, तो नीचे 7, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा होल 402/7। तो वॉल्यूम है तो यूनिट किस में होगा, क्यूबिक, और यूनिट वॉल्यूम होने से क्या किस में आएगा, क्यूबिक में, और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ गया, 400 होल 402/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ a right circular cone is 100 pi centimeter cube and height is 12 centimeter, then let us write by calculating the slant height of the cone। तो बोलता है अगर एक राइट सर्कुलर कॉन के वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो उस कॉन के जो है स्लैंट हाइट कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्लैंट हाइट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, L² = R² + H², ठीक है। तो हम लोग को R चाहिए, H तो है, ठीक है, हाइट तो दिया है 12 सेंटीमीटर, तो R हम लोग को कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है कितना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 πr² h = 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ द कोन कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो अब हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में क्या लिख सकते हैं 1/3 πr² h। 1/3 πr² h किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कितना दिया है कोन की 100 पाई, ठीक है, और 1/3 पाई r² h की वैल्यू दिया है कितना 12, ठीक है, 100 पाई, और तो हम लोग देखिए काट सकते हैं 3 1 3, 3 4 12, ठीक है, और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, बचा कितना 2 2 और 0 20, तो 4 5 20, तो r² कितना मिल जाएगा, r² = 25, ठीक है। और अगर r² को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर r = 5, रूट 25 का क्या होता है 5 होता है, तो r कितना आ गया 25, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है स्लैंट हाइट, तो देयरफॉर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है L² यानी कि L² = R² + H²। तो L² को अगर स्क्वायर को डायरेक्ट हटा देंगे तो ओवर रूट हो जाएगा R² + H², ठीक है। L² क्या होता है R² + H², तो स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवर रूट, ठीक है। तो R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस H कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर है तो 144, ठीक है। तो 25 और 144 कितना हो जाता है 169, ठीक है, 169, 169 कितना होगा 13 का रूट है, ठीक है। तो देयरफॉर
सलेंट हाइट कितना आ गया, सलेंट हाइट कितना आ गया, सलेंट हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, therefore सलेंट हाइट ऑफ द कोन 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अब आइए 6 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 77 स्क्वायर मीटर तारपोलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। एक राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट बनाने के लिए 77 स्क्वायर मीटर तारपोलिन की जरूरत पड़ते हैं। बोलता है कि एक राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट बनाने के लिए 77 स्क्वायर मीटर तारपोलिन की जरूरत पड़ते हैं। तो टेंट बनाने के लिए जो तिरपाल की जरूरत पड़ते हैं वो तो नीचे नहीं देना पड़ेगा, मतलब बेस में नहीं देना होगा, वो ऊपर ही देना होगा। मान लीजिए कि ये कॉनिकल टेंट है, इसको बनाने के लिए 77 स्क्वायर मीटर तारपोलिन यानी तिरपाल की जरूरत पड़ता है। तो तिरपाल तो ये वाला एरिया में लगेगा, ठीक है, नीचे तो नहीं देना होगा, नीचे नहीं देना होगा। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब 77 स्क्वायर मीटर जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। क्या है वो, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, इफ द सलेंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, अगर टेंट के सलेंट हाइट अगर 7 मीटर है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट। तो टेंट के बेस एरिया कितना है वो निकालना है। तो हम लोग क्या दिया है, हम लोग को दिया है 77 स्क्वायर मीटर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 77 स्क्वायर मीटर। क्यों कर्व सरफेस एरिया हुआ, क्योंकि टेंट जो बनाएंगे कॉनिकल तो नीचे तो नहीं देना होगा, तो नीचे नहीं देना होगा, तो इसका मतलब ये वाला एरिया में लगा सिर्फ। तो ये वाला एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। और नीचे भी अगर देते हैं हम लोग तारपोलिन यानी तिरपाल तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता। तो नीचे तो नहीं देना होगा, अगर आप एक टेंट बनाएंगे तो नीचे क्या तिरपाल देंगे, नहीं देंगे, तो ये वाला एरिया में देंगे। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 77 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और सलेंट हाइट कितना दिया है, सलेंट हाइट दिया है 7 मीटर। तो हम लोग क्या निकालने बोला है, द बेस एरिया ऑफ द टेंट। बेस एरिया, बेस क्या होता है कौन के, ये यानी ये टेंट कैसा है, कॉनिकल टेंट। तो इस कॉनिकल टेंट के बेस क्या होगा, ये। तो बेस कैसा है, सर्कल जैसा। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या हम लोग के पास आर है यानी रेडियस है, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को रेडियस को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर मीटर। सलेंट हाइट ऑफ द टेंट कितना दिया है, 7 मीटर। तो 7 मीटर सलेंट हाइट ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं हम लोग पाई आर एल किसका फॉर्मूला है, कौन के कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 77 स्क्वायर मीटर। पाई आर एल इज इक्वल टू 77 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो है आर की वैल्यू मिल जाएंगी। तो और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और एल की वैल्यू कितना दिया है 7 मीटर। तो 7 तो और इज इक्वल टू 7। तो 7 1 7 7 1 7 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 22R इज इक्वल टू 77 और R इक्वल टू 77/22। तो 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77 और R इक्वल टू 7/2। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देयरफॉर R इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 3.5। तो देयरफॉर रेडियस 3.5, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, देयरफॉर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। तो टेंट के बेस क्या है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना आ गया, रेडियस 3.5। तो 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो काटने से 7 1 7 और ये 7 5 35 पॉइंट है, यानी कि 0.5 मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 तो कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 38.5। और यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, और एरिया में हमेशा क्या होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो
देयरफॉर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 38.5 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट के ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।